ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और श्रावण मास में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली है और इसमें सोमवार का व्रत रखना और पूजा करना तो अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं इससे पूरी होती हैं। सोमवार के दिन शिव पूजन करने के पश्चात कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन थे, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा परिणाम भोगता है। लेकिन माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है। यदि इसे कोई दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी भक्ति और सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इस कारण ये दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। सारी बातें सुनकर उसे ना कोई खुशी हुई ना कोई दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा कि मैं इसे पढ़ने को भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसे बहुत सा धन देकर रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजा रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता हुई कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इस कारण से उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। राजकुमार ने जब इस प्रकार लिखा और राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर इस प्रकार से लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है।
मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब ये सारा वृत्तांत सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे और जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया, अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ करते और दान आदि करने में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा करा लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। संयोग से शिवजी और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मरा पड़ा है। पार्वती जी ने देखते ही उस लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, अपनी आयु ये पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपा करके इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माँ पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उसके ससुर ने यानी राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को उसके साथ विदा किया और बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वो अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तुम पत्नी सहित यहाँ तब तक आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार उन्हें सुनाया तो उनका लड़का जीवित लौट आया है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत् कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से भी मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन और केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।